सभी व्यक्ति हम सृष्टि चक्र में जब आते हैं तो हम माँ के गर्भ में जो प्रतिज्ञा करके आते हैं उस प्रतिज्ञा को इस सृष्टि में आकर के हम सब भूल जाते हैं। कितनी बार हम निरुक्ति के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हमने देखा, आप लोगों ने भी सुना कि माँ के गर्भ में जब आठवां मास में, 9वां मास में बच्चा जब रहता है तो बच्चा किस प्रकार प्रतिज्ञा करता है और क्या क्या कहता है। उस समय अत्यंत उनको दुख का अनुभव होता है और ये कहता है मृतश्चाहम पुनर्जाता जातश्चाहम पुनर्मृता, कि मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आ रहा हूं, माँ के गर्भ में आ रहा हूं, चाहे पशु योनि में चाहे मनुष्य योनि में आकर के मैं जब माँ के गर्भ में मैं दुख, कष्ट, क्लेश, पीड़ा इतना अनुभव कर रहा हूं। हे परमपिता परमात्मा, मैं इस सृष्टि में आकर के आपके गुणगान करके, आपकी उपासना करके, आपकी भक्ति करके मैं जन्म मृत्यु से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। परमात्मा मुझे एक बार और अवकाश दीजिए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है और जब सृष्टि में जब आता है, माँ का स्नेह, पिता का स्नेह और कुटुंब जनों के स्नेह में, भौतिक पदार्थों के मोह में आकर के अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है और व्यक्ति इसी में फंस करके है जीवन को गवा देता है। इसलिए बार बार हमको स्मरण कराता है, शास्त्र स्मरण कराता है कि हे मनुष्य, तुम्हारा इस सृष्टि चक्र में आने का क्या उद्देश्य है, किस लिए तुम आए हो। प्राय करके इस बात पर हमारी रुचि नहीं रहती ईश्वर प्राप्ति के लिए, किंतु ये निश्चित बात है कि हम सभी का जीवन का लक्ष्य को यदि जानना है, समझना है, तो इसी मनुष्य जीवन में ही हम अपने लक्ष्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति भी इसी योनि के द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं। दूसरा कोई योनि इस सृष्टि चक्र में, भूमंडल में पशु पक्षी कीट पतंग विविध जो असंख्य योनियां हैं वो केवल भोग योनि है। उन योनियों में ईश्वर की प्राप्ति करना संभव नहीं है। वो भोग योनि है और ये मोक्ष योनि है, ये धर्म योनि है। धर्म योनि मनुष्यानाम, मनुष्य की योनि धर्म योनि है। इसलिए इस योनि में ही हम सभी को ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कितना आप सुनते रहेंगे, कितने आप पढ़ते रहेंगे, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। कहते कि यह आत्मा, परमात्मा जो बलहीन व्यक्ति है, वो व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति इस आत्मा का साक्षात्कार कर नहीं सकता और ना श्रवण मात्र से, ना पठन मात्र से, ना अधिक बुद्धिमान होने मात्र से व्यक्ति इस आत्मा का उपलब्ध नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती, ध्यान रखिए, यमैव वृण्यते तेन ऐसा लभ्यः, परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है, चयन कर लेता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, पर उस परमपिता परमात्मा की, परमात्मा हमको चयन कब करेंगे, कौन सी योग्यता के कारण परमात्मा हमको चयन करेगा। जैसे कोई विद्यालय में कोई व्यक्ति एक पद को लेना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं,
कोई प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कोई योग्यता व्यक्ति को लेकर के वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे ही जब सांसारिक कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उसके लिए व्यक्ति घोर पुरुषार्थ करता है, ऐसे उससे भी और घोरतम व्यक्ति को पुरुषार्थ ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यक्ति को करना पड़ता है। आज ईश्वर प्राप्ति का जो व्यक्ति बहुत सरल साधन ढूंढ लिया है, तीर्थ क्षेत्र में जाना, व्यक्ति पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजन करना और विविध प्रकार के जो भोग नैवेद्य विविध प्रकार कर्म कांड करके सोचता है व्यक्ति कि मेरे मुझसे ये इन कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, मेरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कदाचित नहीं। इसलिए वेद में कहा है आपको योग्यता बनानी पड़ेगी। बिना योग्यता के कोई व्यक्ति जैसे नौकरी प्राप्त नहीं करता, डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता, ऐसे बिना योग्यता के व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। वो कौन सी योग्यता है? कौन सी योग्यता है बताइए? हाँ जी, अभी अभी एक स्तंभ हमारे शास्त्री जी एक स्तंभ यहाँ पर उपस्थित कर रहे थे। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। कहते ना दानानि न व्रतानि न तीर्थानि, न दानानि न व्रतानि न तीर्थानि, न दान न पुण्य न तीर्थ आपको चाहे कोई रक्षा नहीं कर सकता, आपको सिद्धि तक पहुंचा नहीं सकता। न दानानि न पुण्यानि न व्रतानि न तीर्थ, कोई व्रत कोई तीर्थ कोई दान पुण्य ये आपको चाहे वहां तक पहुंचा नहीं सकते, ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों? दुष्टाशय दुष्टरति ही प्रणष्टो व्याधितो यथा। जिस प्रकार दुष्टाशय दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले, दुष्ट गुण संपन्न व्यक्ति, दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति किसी भी दान पुण्य तीर्थ व्यक्ति को रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम हम सभी को दुष्ट व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा, और दुष्ट व्यवहार को छोड़ने के लिए हमको सत्य पर प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। किस पर प्रतिष्ठित होना पड़ेगा? ऋषि दयानंद का जीवन सत्य की जिज्ञासा से आरंभ होता है, और सत्य पर ही ऋषि दयानंद का जीवन उपसंहार भी होता है। केवल एक सत्य को पकड़ लीजिए। हम लोगों ने क्या किया? सत्य को छोड़ करके और सब कुछ पकड़ लिया, सत्य को छोड़ दिया हम लोगों ने। क्या हम जो कर्म कांड कर रहे उसमें सत्य है? क्या हम जो पूजा पार्वण कर रहे उसमें सत्य है? आप देखेंगे उसमें प्राय करके सत्य है ही नहीं। उसमें जिसको सत्य समझ रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम केवल मात्र सब कुछ छोड़ करके भी यदि केवल सत्य पर आश्रित हो जाए, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ध्यान रखिए, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है, किंतु अविद्या, हठ, दुराग्रह, अभिमान, पक्षपात के कारण व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है और असत्य को ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा, मनुष्य की आत्मा नहीं, पशु पक्षियों की आत्मा भी, एक बिल्ली एक कुत्ता आपके घर में है, आप देख लेना, जब कभी चोरी करके बिल्ली दूध पी लेती है
उस समय भी बिल्ली घबराती है वानी, आप देख लीजिएगा। आप भी जब कभी कुकर्म की बात सोचते हैं भीतर से, आप अंतःकरण की साक्षी मान करके आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भीतर से हम, बाहर से कुछ भी हो सकते हैं, पर भीतर की जो साक्षी, ध्यान रखिए, आपको अंतरात्मा की साक्षी और ईश्वर की साक्षी। ऋषि दयानंद लिखते हैं, किसी भी बात को परीक्षण करने के लिए 5 प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है। पहली परीक्षा कौन सी है? वेद और ईश्वर, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरी परीक्षा क्या है? सृष्टि विद्या, सृष्टि क्रम। तीसरी परीक्षा आप्तों का उपदेश। तीसरी परीक्षा जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये 8 प्रमाण। और चतुर्थ जो परीक्षा है आपका आत्मा के अनुकूल। और 5वां परीक्षण जो है, जो है कहते हैं 5वां परीक्षण है जो है आप्तों का उपदेश। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, व्यवहार वाणी में लिखा। इन परीक्षाओं से सुपरीक्षित होने के पश्चात यदि आप कोई कार्य करते हैं, यदि उसमें सत्य सिद्ध होता है, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणेवां वेशायवां। यजुर्वेद का मंत्र उपदेश करता है कि हे मनुष्य, कस्त्वा युनक्ति, तुझे कौन शरीर के साथ युक्त करता है? कस्त्वा युनक्ति, कहा त्वा युनक्ति, कौन तुझे शरीर और आत्मा के साथ युक्त करता है? कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै उसके लिए, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए तुझे शरीर के साथ आत्मा का संयोजन करता है। केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए, यद्यपि अन्य का कार्य हम करेंगे, वो कार्य हमको करना पड़ेगा, किंतु मुख्य प्रयोजन सृष्टि में आना, मनुष्य शरीर प्राप्त करना, केवल मात्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही है। ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं कस्त्वा युनक्ति, कौन तुझे शरीर के साथ युक्त करता है? कहते हैं सत्वा युनक्ति, उस परमपिता परमात्मा ने तुझे शरीर के साथ युक्त करता है। कस्मै तो युनक्ति, किसके लिए करता है? तस्मै तो युनक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए करता है। और उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है? कर्मणेवां वेशायवां। क्यों जी? कर्मणेवां वेशा, ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ज्ञान पूर्वक। इसलिए ज्ञान जब तक नहीं होगा, सत्य ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। ध्यान रखिए। आज हम लोग जितना भी कर्म कर रहे हैं, उसमें मिश्रित कर्म कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सत्य है, थोड़ा मिश्रा मिला हुआ है। जैसे दूध में पानी मिलाकर रखते हैं लोग, क्यों जी? और सब मिलावट में, जिस प्रकार मिलावट ही चल रहा है, ऐसे ईश्वर भक्ति में भी एक शुद्ध स्वरूप नहीं है। केवल ऋषि दयानंद के अतिरिक्त, ऋषि दयानंद ने जो पद्धति दी है, उसके अतिरिक्त जितने भी संसार में मतांतर के ग्रंथ है, पूजा पद्धति है, पूजा पार्वन है, उन सभी में मिश्रित है, उसमें पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए एक भी जो है, किसी भी मतांतर के व्यक्ति ईश्वर के सच्चे उपासक बन करके ईश्वर के प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को पा नहीं सकता। क्योंकि उसमें या तो साधन में गलत है अथवा चिंतन में गलत है। साधन समझते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि साधन है ना हमारे ईश्वर प्राप्ति का। किसी मार्ग में आप देखिए, मांसाहार करते हुए रामकृष्ण मिशन को देखिए, गौतम बुद्ध का मिशन को देखिए, और ईसाई संप्रदाय के मिशन को देखिए, किसी भी अनुकूल ठाकुर के मिशन को देखिए, किसी भी मिशन को आप देखिए,
उसमें पूर्ण रूप से तर्क, युक्ति, प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण से ऐसा कोई मार्ग मुझे नहीं दिखाई पड़ता, ना आपको दिखाई पड़ेगा। यदि सर्वांगीण यदि आप सत्य और तथ्य को यदि जान करके जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे उसमें सर्वांग रूप से वो मार्ग आपको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऋषि दयानंद ने यही तो काम किया था। ऋषि दयानंद का जो विचारधारा आप देखेंगे, अन्य मतांतर से ऋषि दयानंद को अलग करके हमको किसने देखना है? ऋषि दयानंद का मार्ग क्या है? ऋषि दयानंद का जो मार्ग है वो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि तक की वो मान्यता है। और जितने भी आचार्य की जो परंपरा है, शंकराचार्य से लेकर के माधवाचार्य, निम्बाचार्य इत्यादि की आचार्यों की जो परंपरा है, मुनि समाज की जो परंपरा है, बौद्धों की जो परंपरा है, ईसाइयों की जो परंपरा है, मुस्लिम संप्रदायों की जो परंपरा है, उन परंपराओं को आप देख लीजिए। वो ऋषि परंपरा नहीं है, वो वैदिक परंपरा नहीं है, वो मनुष्यकृत परंपरा है। उसमें अशुद्धि है, उसमें मिलावटी है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के मतांतर के व्यक्ति ईश्वर को प्राप्ति करने का गारंटी नहीं दे सकते कि मैं इस मार्ग पर चल करके मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। एकमात्र वैदिक मार्ग के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प मार्ग कोई है ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वेद में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है? कहते हैं ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुमनसा सुचक्षसा प्रजावंतो अनमिव अनागसः। कहते हैं सुमनसा, मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना। सुचक्षसा, नेत्र की दृष्टि को शुद्ध करना। सभी नेत्रों में पवित्रता, सभी इंद्रियों में पवित्रता की उत्पन्न करना, पवित्रता लाना। सुचक्षसा, प्रजावंतः, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अनागसः, अनागस शाकाहारी होना और निष्कलंक होना। अनामिवा अनागसा, अनामिवा अर्थात शाकाहारी बनना, अनागसा अर्थात निष्कलंक बनना। आप ये 5 जो बिंदु दिया है, क्या कितने बिंदु दिया है? देखिए, सुमनसा, मन को पवित्र करना, मन को पवित्र। आज जितने भी व्यक्ति मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, गलत खान पान करते हैं, क्या उनका मन शुद्ध रह सकता है? बताइए पंडित जी, मन शुद्ध होगा? मन को पवित्र करने के लिए आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा या नहीं? बताइए। जितने भी संसार में मांसाहारी है, जो संप्रदाय के युक्त मांसाहारी है, क्या उनका मन शुद्ध हो सकता है? बताइए। क्या वो ईश्वरीय दृष्टि से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। वेद में भी सप्त जो मर्यादा की जो बात कही है, उसमें हिंसा को छोड़ने के लिए पहले कह दिया। मैं मंत्र सुनाऊंगा। ऋग्वेद का 10वें मंडल में कहा है कि हे मनुष्य, तुम यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सप्त मर्यादा पर तुमको प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। सप्त मर्यादा कवयस्तक्षुष तासामेकामिदभ्याम हुरोगात् आयोरस्कंब उपमस्य नीले पथाम विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। सप्त मर्यादा को पालन करना पड़ेगा आपको। ईश्वर प्राप्ति के लिए सप्त मर्यादा पर प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। वो है हिंसा को परित्याग करो, चोरी परित्याग करो, व्यभिचार परित्याग करो, हाँ जी, जुआ खेलना परित्याग करो, मिथ्या भाषण परित्याग करो, और कहते हैं कठोर शब्द का प्रयोग, मिथ्या भाषण परित्याग करो, कठोर शब्द का भी प्रयोग बंद करो। तो सर्वप्रथम दिया क्या? हिंसा परित्याग करो, अहिंसा पर प्रतिष्ठित हो जाओ। जितने भी मांसाहारी है बताइए, वो हिंसा को परित्याग करते हैं? आप कहेंगे, हेतु देते हैं
मैं हिंसा नहीं करता हूँ, मैं दुकान से मांस खरीद करके लाता हूँ। अरे आप खाते हैं तभी तो मांस बिकता है। कृतकारी तो अनुमोदिता। आप कोई करने वाला है, मारने वाला है, कोई उसको जो कृतकारी तो कोई मारने वाला है, कोई मरवाने वाला भी है, और कोई खाने वाला भी, समर्थन देने वाला है, तभी तक जाकर तो मांस मिल रहा है। तो कृतकारी तो अनुमोदिता। जो स्वयं मारता है और स्वयं ना मारकर दूसरों के द्वारा पशुओं को हत्या करवाता, मरवाता है, और जो मारता भी नहीं है, मरवाता भी नहीं है, पर समर्थन करता है, वो भी दोषी हुई है या नहीं, बताइए। इन बातों को सूक्ष्मता पूर्वक, जब ईश्वर सूक्ष्म है तो ईश्वर प्राप्ति के लिए भी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, ध्यान रखिए। और सूक्ष्म बुद्धि तभी व्यक्ति को बन सकती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब व्यक्ति शाकाहारी होता है, जब व्यक्ति अनागसह निष्कलंक व्यक्ति बनता है, जब इस व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है, तब व्यक्ति को सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति होती है। और सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म परमात्मा को व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए इन बातों को किनको कहेंगे, बताइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर प्राप्ति करना सरल नहीं है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जन्म जन्मांतर हमको हमारा व्यतीत हो जाता है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कितने जन्म जन्मांतर व्यक्ति को व्यतीत हो जाता है, फिर भी व्यक्ति शुद्ध आचरण पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कार व्यक्ति को बाधित करता है, पीड़ित करता रहता है व्यक्ति के जीवन में। इसलिए कहा है, सुमनसा सुचक्षसा प्रजावंतो अनामिव अनागसा। मन को पवित्र करिए। मन को पवित्र कैसे करेंगे? मैंने कहा था पहले कि ना व्रतानी, ना व्रत आपको रक्षा कर सकते, ना तीर्थानी, तीर्थ आपको रक्षा कर सकता, ना दानानी, दान आपको रक्षा कर सकता है, ना आश्रम, ना आश्रम धर्म आपको रक्षा कर सकता है। कहते कौन? कहते दुष्टाशय दुष्टारति ही, जिसका आशय दुष्ट आशय, जिसका चिंतन दुष्ट कुप्रवृत्ति कहा, दूसरों को कुटिल व्यवहार के साथ जो व्यक्ति युक्त है, दुष्ट आशय है, दुष्टारति, दुष्ट जो वाणी बोलते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? प्रनष्ट व्यधितो यथा, जिस प्रकार व्यक्ति कर्कट रोग जिसको कहते हैं, कैंसर रोग कहते हैं, जिस प्रकार कैंसर रोग से व्यक्ति को बचना महा मुश्किल हो जाता है, ऐसे जो व्यक्ति केवल दान देता है, केवल व्रत करता है, केवल तीर्थ का सेवन करता है, किंतु अपने जो है संस्कारों को सुधार नहीं करता, व्यक्ति मन को पवित्र नहीं बनाता, दूषित मन को, कलुषित मन को, दुष्ट मन को जो व्यक्ति शुद्धकरण नहीं करता, ज्ञानाग्नि के द्वारा जो व्यक्ति जो कुसंस्कार को दग्धबीज नहीं करता, ध्यान रखिए, वो व्यक्ति कभी भी जो है ना, वो कितना भी पुण्य करे, कितना भी दिखावटी करे, वो ईश्वर तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए अंतःकरण को हमको शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण को जो भी हम ऊपर ऊपर नैवेद्य दिखाते हैं, घंटी बजाते हैं, फल चंदन जो लगाते हैं, मूर्ति का पूजन करते, ऊपर ऊपर की भाषा है। वेदास त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसिच न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करेचित्। मनुस्मृति में कहा है, हमारे सब विद्वान व्यक्ति बैठे हुए, आप लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, इसलिए मैं वेद और दर्शन शास्त्र ये सब में शास्त्रीय प्रवचन इसलिए मैं करता हूं कि व्यक्ति शास्त्रों को छोड़ दिया आजकल। हम अपनी बात को कम बोलते हैं, शास्त्र की बात, दर्शन की बात, व्याकरण की बात, आपका निरुक्त निघंटु जितने वैदिक वाङ्मय को चाहे उजागर करना हमारा ये मंच है। हमारा मंच तगड़ा है, हमारा मंच ध्यान रखिए, हमारा मंच वेद का है, दर्शन का है, संस्कृत का है, वैदिक वाङ्मय का है। वेद और दर्शन ये सब इसका मंच है हमारा। इस मंच पर बैठ करके मैं यदि इधर उधर की बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे आपका कोई स्वाध्याय नहीं है। वास्तव में
इसलिए मैं कहता हूँ, मनुस्मृतिकार ने कहा है, वेदास त्यागश्च यज्ञश्च नियमश्च तपंसिसा न विप्रदिष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति करहिचि। वेदाह, आप वेद को भी पढ़ते रहिएगा। वेद पढ़ते, रावण भी वेद पढ़े थे, बहुत सारे व्यक्ति भी वेद, दुर्योधन भी वेद पढ़ा था। वेदास त्यागश्च, त्याग की प्रवृत्ति आप में है, आप ये दान देते वो दान देते, ये त्याग की प्रवृत्ति है। वेदास त्याग से यज्ञश्च, अब बड़े बड़े यज्ञ भी करते रहते, प्रतिदिन बड़े बड़े यज्ञ भी आप करते रहते। वेदास त्याग से यज्ञ नियमाश्च, आप शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमा, इन नियमों को भी आप पालन करते हैं। वेदास त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांश्च, आप बड़े बड़े तप भी करते हैं, आप गर्मी को भी सहन कर लेते, सुख दुख को भी सहन कर लेते हैं। किंतु ये सब करते हुए भी न विप्रदुष्ट भावस्य, यदि आपके जीवन में दुष्ट प्रवृत्ति है, दुष्ट भावना से युक्त है, कुटिल प्रवृत्ति से युक्त है, तो आप उसमें सिद्धि को भी प्राप्त नहीं कर सकती। मैं नहीं कहता, मनुस्मृतिकार ने कहा है। इसलिए आप जो भी कुछ दिखाइए, जो भी आप करते रहिए, आप कैसे, मुझे वो नहीं देखना है। आपका अंतःकरण कितना पवित्र है, आप सुमानसा, आपका मन कितना प्रसन्न है, आपका मन कितना जो है निर्मल है, कितना पवित्र है, ध्यान रखिए, वो हमको देखना है। ईश्वर प्राप्ति का जब तक आप शुद्ध अंतःकरण को, मन को निर्मल नहीं करिएगा, उस अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण में ईश्वर के प्रतिभास नहीं होगा, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सुमनसा सुसाक्षसा, सुसाक्षसा अर्थात निर्मल दृष्टि, दृष्टि अर्थात ये उपलक्षण, अर्थात सभी इंद्रियों का उपलक्षण है ये, कि आपका दृष्टि, आप देख रहे हैं किस दृष्टि से, मोहात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, लोभात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। किसी वस्तु के प्रति आपको लोभ तो नहीं है, आप कामनाओं से ग्रसित तो नहीं है। हम तो सामान्य व्यक्ति ऐसे देख रहे हैं, पर आपकी दृष्टि किस रूप में है? पर स्त्री के प्रति आपको किस रूप में दृष्टि है? किसी के प्रति धन जो है, धन के प्रति किस प्रकार आपके दृष्टिकोण है? क्यों जी, वो दृष्टि तो हम समझ नहीं सकेंगे ना, केवल आप जानते हैं और अंतर्यामी परमात्मा जानते हैं। इसलिए किसी को प्रत्यक्ष ये आवश्यक नहीं है आपको कोई धर्मात्मा बोले, आप स्वयं अपने आप को प्रमाणित करिए ईश्वर के सामने जा करके कि आप शुद्ध, आपके निर्मल हृदय है व नहीं, आपका चक्षु निर्मल है व नहीं, आपको श्रवण शक्ति भद्रम करने भी श्रुणयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षिभिर यजत्रा, आपके चाहे नेत्र पवित्र है व नहीं, आपके कान पवित्र है व नहीं, आपका नासिका पवित्र, आपको दुर्गंध की ओर नासिका प्रवृत्ति होती है या नहीं, अथवा सुगंधि की ओर प्रवृत्ति होती है, आपको चाहे कर्ण श्रवण शक्ति, आपको अशुद्ध गाने की ओर, अशुद्ध गाली गलौज की ओर सुनने की प्रवृत्ति है, अथवा उसके निरस्तीकरण करके जो जहाँ पर वेद मंत्र का पाठ हो रहा है, शुद्ध उच्चारण हो, उस ओर आपकी प्रवृत्ति है। यह आप ही जानते हैं और अंतर्यामी परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सुसक्षसा प्रजावंतः, आजकल किसी भी मतांतर में ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। बताइए, ईसाई संप्रदाय में ब्रह्मचर्य का कोई स्थान है क्या? मुस्लिम संप्रदाय में कोई ब्रह्मचर्य का स्थान है? बताइए। वो तो कहते कि एक नहीं, एक पुरुष चार महिलाओं को विवाह कर सकते हैं और एक तलाक के पश्चात पुरुष आजीवन जो उसको चाहे विवाह कर सकते हैं। बताइए, वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो क्या वीर्य नाश कर करके जो व्यक्ति जीवन को में दुर्गति को प्राप्त करेगा? बताइए, इसको कौन समझाएगा? बताइए, ब्रह्मचारियों को खिल्ली उड़ाया जा रहा है। बताइए, नग्नता का प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप ईश्वर भक्ति के क्या कल्पना कर सकते? बताइए मुझे। ऋषियों का जो चिंतन, उच्च स्तरीय चिंतन, उन्होंने जो चिंतन दिया है, ध्यान रखिए, जंगल में बैठ करके जो ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के जो चिंतन दिया है, वो चिंतन हम आज करने में अक्षम है। इस विषाक्त वातावरण में बैठ करके, वैषयिक वातावरण में बैठ करके, केवल इंद्रियों में की लोलुपता में पढ़ करके हम ईश्वर का चिंतन करना चाहते हैं।
भोग में हम योग देखना चाहते हैं, ये कभी संभव हो सकता, बताइए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, क्यों जी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा जो व्यक्ति प्रति शारीरिक बल और बौद्धिक बल की व्यक्ति प्राप्त करता है, क्यों जी ना ब्रह्मचर्य के विषय में व्यवहार भानु नामक छोटी सी पुस्तक आप लोग पढ़ लेना। आप लोग ऋषिकृत ग्रंथों को कहाँ तक पढ़ते मुझे पता नहीं। ब्रह्मचर्य से गुणम शृणु वसुधाधिपा, भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, ये हे राजन ब्रह्मचर्य की महिमा को सुनो। ब्रह्मचर्य से गुणम श्रृणुतम वसुधाधिपा, आजन्म मरणादस्तु ब्रह्मचारी भवे दिहा न कस्यचित किंचित अस्ति वित्ति नराधिपा। कहते हैं हे राजन, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संसार में ऐसे कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो उनको प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात सभी वस्तु उनको प्राप्त हो जाती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ध्यान रखिए, उस ब्रह्मचार्य का खिल्ली उड़ा रहा है, मुर्गियों को घर में पालन कर रहे हैं, ये मुर्गियों का मैथुन देख करके हमारे बच्चे लोग क्या सीखेंगे, बताइए। खराब मत समझिए मुझे, सुअर पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, ये पालन करके घर में वो सब देख रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे का उस प्रति संस्कार पड़ रहा है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को जब 8 वर्ष के समय उनको जब वो प्रवृत्ति जब नहीं होती थी, उस समय माता पिता सोचते हैं इस पुत्रों को संस्कारित करने के लिए आचार्य उपनयनवान ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवंतः, आचार्य के हाथ में समर्पित करते थे। आचार्य लोग लेकर के जंगल में उपपरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्र जाएगा, वहाँ पर जो है जंगलों में और समुद्र के जंगलों के कंदरों में और नदियों के संगम स्थल पर गुरुकुल का निर्माण होता था। स्वच्छ वातावरण में उसका निर्माण होता था, वैषयिक वातावरण से दूर होकर के। यहाँ तक ऋषि दयानंद लिखते हैं 5 वर्ष की कन्या बालकों के गुरुकुल में जाने का निषेध है, और 5 वर्ष का बालक बालिकाओं के विद्यालय में जाना निषेध है। कितना सूक्ष्मता पूर्वक ऋषि ने इस विज्ञान को सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज बताइए सहज शिक्षा, क्या हमारा सहज शिक्षा ये उन्नति का कारण बनेगा, मोक्ष प्राप्ति का साधन बनेगा? क्या उन्नति का साधन हो सकता है? आप मोबाइल चलाने में दक्षता रखते हैं, हो सकते हैं आप विमान चलाने में दक्षता है, पर ईश्वरीय मार्ग ऐसा है, सूरस्य धारा निशिता दुरत्ता दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। हो सकते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर आप बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा से युक्त हो सकते हैं, ये मार्ग अलग है। पर आध्यात्मिक मार्ग जो होता है उससे भिन्न मार्ग होता है। ध्यान रखिए, वो मार्ग अपने बनाना पड़ता है अपना तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। ध्यान रखिए, योगाभ्यास के द्वारा, सुविचार के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तप के द्वारा, यम नियम के द्वारा, संयम के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, समदम के द्वारा, ध्यान रखिए, ये मार्ग बनाया जाता है। ध्यान रखिए, ये मार्ग आप हमको बनाना पड़ता है। ध्यान रखिए, कोई मार्ग हमारे लिए बनाएगा नहीं। ध्यान रखिए, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग इसमें वेद में मंत्र आया है, अष्टाविंशानि शिवानि, अष्टाविंशानि शिवानि सक्मानि सह योगम भजन्तु मे, योगम प्रपद्य क्षेमं च क्षेमं प्रपद्य योगम च। अष्टाविंशानि शिवानि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद उपासना प्रकरण में लिखते हैं। पढ़ लेना, सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए, व्यवहार भानु भी पढ़िए, आर्यदृश्य रत्नमाला भी पढ़िए, आर्या भी विनय भी पढ़िए। ध्यान रखिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद लिखते हैं ईश्वर प्राप्ति का, कैसे आप ईश्वर की प्राप्ति करेंगे? ईश्वर की कृपा जब आप पर होगी नहीं तो आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जुंजन प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याध्याभर। जुंजन योगी व्यक्ति जब ध्यान इंद्रियों को संयमित करके, जब समाहित करके जब परमात्मा का आराधना करता है तो उनका मन चंचल हो जाता है। तब ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमात्मा
आप ही हमारे मन को आप में नियुक्त करिए परमात्मन। आपके प्रति हम समर्पित हो गए हैं, आप ही हमारा कृपा करके मन को आप में लगाइए। हमारा मन चंचल हो रहा है, मेरी इंद्रिया मेरे वश में नहीं है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरे जो है वश से बाहर निकल गया है। इसलिए आप ही कृपा करके युंजना प्रथम मनस तत्व है सविता धियम, हे सविता, हे परमपिता परमात्मा, मेरी बुद्धि को मेरा मन को आप में समाहित करिए आप। तब परमात्मा कृपा कर उनका उस साधक का मन को अपने समाहित करता है। परमात्मा अपनी कृपा से जो है उनका मन को जो है समाहित करता है। उस समाहित चित्त जब हो जाता है तब क्या होता है बताइए, उसमें आया है अष्टाविंशानी शिवानी। ध्यान रखिए 28 तत्वों को आपको कल्याण करते हैं, आपके जीवन में 28 तत्व कल्याण करते हैं, योग मार्ग की ओर और क्षेम मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। 28 तत्व क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हो गए। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार और 4 अंतःकरण, कितने हो गए? 14 हो गए ना। अष्टाविंशानी शिवानी, शिवानी 28 तत्व आपको कल्याण करते हैं। अष्टाविंशानी शिवानी शग्मानि सहयोगम भजन्तु में योगम प्रपद्य क्षेमम च क्षेमम प्रपद्य योगम च। योग और क्षेम दोनों हमको प्राप्त होते हैं जब 28 तत्वों को हम योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। ध्यान रखिए कौन से योग मार्ग का, कौन से वो 28 तत्व है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, 5 उपप्राण, प्राण अपान व्यान समान, है ना? प्राण अपान व्यान समान, कूर्म कृकल दिवदत्त धनंजय इत्यादि है ना। 5 प्राण, 5 उपप्राण, ये 10 हो गए। 10 और 14 कितने हो गए? 24 हो गए। और कहते हैं कितना शरीर है, बल है, स्वभाव है, विद्या है। ये मैं नहीं कहता, मेरे भी आकलन नहीं है। ऋषि दयानंद ने इसको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। ये 28 तत्वों को जब हम ये 5 ज्ञानेन्द्रिय को, 5 कर्मेंद्रिय को भी ध्यान रखिए और अंतःकरण को भी ईश्वर अभिमुख करते हैं। प्राणों को भी प्राण अपान व्यान समान कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय इत्यादि 5 प्राण, 5 उपप्राण और शरीर है, शरीर को भी, बल को भी, अपने जितने बल है, विद्या को भी और स्वभाव को भी जब हम ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं, ध्यान रखिए ये सारे के सारे प्रेरित करते हैं, योग मार्ग की ओर चलाते हैं। और योग मार्ग में वैसे चलेगा नहीं, ध्यान रखिए उसी प्रकार चलेगा नहीं जब उत्तम गुरु के सानिध्य में रहेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते जनम जनिनस्तत्वदर्शिना। वो उत्तम गुरु जो है, आधिकारिक जो विद्वान होते हैं, जो तत्वदर्शी है, ध्यान रखिए उनके जब प्रणिपात करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे, उनसे परितः प्रश्नम करोति परिप्रश्नः, उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंका समाधान करेंगे आप। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया, आप जब उनकी सेवा भी करेंगे। क्यों जी, गुरुकुल में सेवा करते थे, आजकल माता पिता को कितने पुत्र पुत्री सेवा करते हैं, ध्यान रखिए कितना नमस्ते करते हैं, कितना वंदना करते हैं, कितना प्रणिपात करते हैं, कितना प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंका समाधान करते हैं। पहले तो माता पिता ही आचार्य होते थे, बाद में तो आचार्य अलग है। पहले हमारे घर की माता ही पहले आचार्य है, प्रथम आचार्य वो है प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते मातृमान। ध्यान रखिए प्रथम आचार्य कौन है। और जी यजुर्वेद में माताओं का जो विशेषण दिया है ना, आप सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पंडितों का मैसेज बताता हूं, माताओं का जो विशेषण दिया ना, आप पढ़कर को अद्भुत, आपको विचित्र लगेगा कि इतना विशेषण माताओं के लिए दिया है। ईडे ईडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते
अदिते सरस्वती मही विश्रुति। मैं नहीं कहता यजुर्वेद उठा कर आप देखिए, पढ़िए, वेदों को पढ़ो, मत संस्कृत पढ़ो, निरुक्त निघंटु को पढ़ो। बैठ बैठ करके केवल इधर इधर की बात करते हैं। शास्त्रों को पढ़ो, व्याकरण को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो। परमात्मा ने ये सब किस लिए दिया था, किसके लिए दिया है बताइए। ईडे, ईडे अर्थात ईड़ा स्तुतौ, सो स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। ईडे स्तुति, ईडे रंते रम्य, जो रमणीय है, काम्य, जो कामना करने योग्य है। और ईडे रंत हव्य, जो आह्वानीय है। चंद्र, जो आनंदित करने वाले हैं। ज्योति, जो प्रकाशित करने वाले हैं। आदित्य, जो अखंडित है। समाज को छिन्न भिन्न समाज को जो एकत्रित करके रखने वाली है। जो सरस्वती, जो सरस्वती है। स्वरो नाम विविधम ज्ञानम विज्ञानम यस्सम चितम सा सरस्वती, जिनके हृदय में ज्ञान विज्ञान की धारा प्रवाहित होकर के, जिनके हृदय में ज्ञान विज्ञान की धारा प्रवाहित होकर के दूसरे के अज्ञान, अन्याय, पाखंड को जो छिन्न भिन्न करके जो सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे, उसका नाम सरस्वती है। ध्यान रखिए, वो सरस्वती बनकर के आपको सरस्वती भी बनना है। यद्यपि परमात्मा के मुख्य, परमात्मा का जो है नाम सरस्वती है, फिर भी आप गौण रूप से सरस्वती का पाठ, सरस्वती का जो सरस्वती का कार्य आप कर सकते हैं। आप विष्णु का भी कार्य कर सकते हैं। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत सा विष्णु, आप चर अचर जगत में जो व्याप्त होकर के परमात्मा सबको रक्षा करता है, इसलिए परमात्मा का नाम विष्णु है। यदि आप सत्य विद्याओं के द्वारा जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे गमनशील, जहाँ जहाँ जाकर के वहाँ के जो अज्ञान अन्याय को विरोध करके सत्य विद्या की स्थापना करते हैं, तो आप भी विष्णु कहलाएंगे। ध्यान रखिए, आप भी सरस्वती हो सकते हैं, आप भी गणेश हो सकते हैं। परमात्मा मुख्य रूप से है, गौण रूप से भी हम हो सकते हैं। यदि उन गुणों के अधिकारी बन करके उन कर्मों को हम करते हैं, तो परमात्मा के उन गुणों के अधिकारी आंशिक रूप में हम भी हो सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ईश्वरीय विद्या, क्यों जो परमात्मा का जो विद्या है, ध्यान रखिए, वो हम लोग जो स्वाभाविक जो हमारा ज्ञान है, उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्ध नहीं कर सकते स्वाभाविक ज्ञान से। इसलिए हमको नैमित्तिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, वेद चक्षु सनातनम, सनातन चक्षु का ज्ञान, वेद रूपी जो सनातन चक्षु है, उस ज्ञान के द्वारा हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकते। ध्यान रखिए, इसलिए इस ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। परा पश्यन्ति परा विद्या अपरा विद्या, परा विद्या जो है ब्रह्म विद्या है, ध्यान रखिए। अपरा विद्या जो भौतिक विद्या है, इन दोनों विद्याओं को विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सहा अविद्या वृत्तिम तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते। हमको भौतिक विद्या को भी जानना है, आध्यात्मिक विद्या को जानना है। ध्यान रखिए, ये भौतिक विद्या को जान करके आध्यात्मिक उन्नति करना जीवन का लक्ष्य है। प्रणव धनु सर्वह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमात्त न वेदव्यम सर्वतन्मय भवे। कहते कि क्या ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य केवल मात्र ब्रह्म की प्राप्ति है। ध्यान रखिए, ये सब भौतिक वस्तु यहाँ पर छोड़ करके जाना है। ये जितने भी बिल्डिंग बना रहे हैं आप, जितने भी भौतिक साधन जुटा रहे हैं, ये आपके लिए है, आपका नहीं है। ध्यान रखिए, ये सब क्या है? आपके लिए है, आपका नहीं है। ये इसको छोड़ करके यहीं पर जाना है। यहीं पर हमने उत्पन्न किया है, यहीं पर अनित्य संसार है, अनित्य को छोड़ करके यहीं से हमको जाना है। पर इसके प्रयोग से जो हमारे संस्कार बनते हैं, उत्तम संस्कार भी बना सकते हैं और इसे निकृष्ट संस्कार भी बना सकते हैं। मोहात्मक संस्कार यदि आप बनाएंगे तो बार बार बंधन के चक्र में आएंगे। यदि त्यागात्मक भावना की प्रवृत्ति आप रखेंगे, ध्यान रखिए, तो आप ध्यान रखिए बार बार बंधन में आपको आना नहीं पड़ेगा। आपको इसी जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र का निर्देश है। इसलिए का प्रणव धनु सर्वह्यात्मा, प्रणव जो धनु है, स्वर हमारा आत्मा है,
ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म जो लक्ष्य है अप्रमत्त न वेधव्यम, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अप्रमत्त होना अर्थात प्रमाद रहित होकर के, तंद्रा रहित होकर के, जो अकर्मण्यता रहित होकर के, तप के साथ युक्त होकर के व्यक्ति अप्रमाणत प्रमत्त न वेधव्यम, उसको वेद करना, उसको जानना हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्या हमने कभी तप किया? क्या हमने कभी शारीरिक तप किया? क्या हमने कभी वाचनिक तप किया? क्या हमने कभी मानसिक तप किया? हमने कोई तप नहीं किया। आप किसी को हम कहते अरे थोड़ा सर्दी काल को जो है थोड़ा सा आप व्यायाम करिए, वस्त्रों को खोल करके व्यायाम करिए, थोड़ा ध्यान करिए, तो नहीं कर सकते हम लोग। इतना निकम्मे बन गया हम सभी व्यक्ति। क्यों जी? आप देख लीजिए, आत्मनिरीक्षण करिए, तप की परिभाषा सब मिट गई हमारा। तप हम कहाँ करते तप बताइए? कोई एक व्यक्ति हमको थोड़ा सा गाली देता है, कुछ वैसे ही कुछ बोलता है, तो हमारा जो है इतना उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग। मानसिक तप कहाँ है बताइए? जबकि गीता में कहा है, वेद में, अथर्ववेद में कहा है, हे मनुष्य 2 प्रकार के तप तुमको करना है। कितने प्रकार के तप करना है? 2 प्रकार के तप करना है। अग्ने तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः श्रुतानि शृण्वन्तो वयम् आयुष्मन्तः सुमेधसा। अग्ने तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः। हे परमपिता परमात्मा, हे अग्रणी, आगे ले जाने वाले अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा, आपके अंतःकरण में साक्षी रख करके हम दोनों प्रकार के तप करने का संकल्पबद्ध होते हैं। हम जो प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, जो व्यक्ति प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते, संकल्पबद्ध नहीं होते, वो व्यक्ति जीवन में सफलता की ओर जो है अग्रसर नहीं हो पाते। इसलिए परमात्मा के समक्ष रख करके हमने प्रतिज्ञा की, हम 2 प्रकार के तप करेंगे। अग्ने तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः श्रुतानि शृण्वन्तो वयम् आयुष्मन्तः सुमेधसा। कि परमपिता परमात्मा, हम 2 प्रकार के तप करते हुए, श्रुतानि शृण्वन्तो वयम्, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, आचरण करते हुए, कराते हुए। क्यों जी? पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, आचरण करते हुए हम जाए हे आयुष्मन्तः, हम दीर्घ जीवन को प्राप्त करते हुए, सुमेधसा, उत्तम बुद्धि के साथ युक्त हुए, उत्तम बुद्धि को प्राप्त करते हुए परमात्मा आपके निकट आ रहे हैं। हम ध्यान रखिए, मूर्ख बनते हुए नहीं है। हम जो तप करते हुए, वेदों को पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, आचरण करते हुए, कराते हुए, हम सुमेधसा, उत्तम बुद्धि को प्राप्त करते हुए, ऋतंबर प्रज्ञा को प्राप्त करते हुए, दीर्घ जीवन, 100 वर्ष का जीवन, हर्षमय जीवन प्राप्त करते हुए परमात्मा आपके निकट हम आ रहे हैं। ध्यान रखिए, वैसे हमारा जीवन शीतलता के साथ, केवल घर में बैठ करके, रुग्ण बन करके, हाँ जी, बिस्तर पर सोए हम जो है जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते परमात्मा। इसलिए तो आश्रम धर्म को पालन करने के लिए कहा है कि सन्यासी होकर के अंतिम जीवन में, सन्यासी 75 वर्ष की आयु में, जीर्वीर भी विदाथम आवदासी, वेद में मंत्र आया है, जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाए तब भी हमारे शरीर में इतना आत्मिक बल रहे जो है हम आवदासी वेद मंत्र को पाठ करते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए, उपदेश करते हुए हमारा जीवन चलते फिरते हुए समाप्त हो जाए। परमात्मा हमारा जीवन जाए ना कुड़कुड़ाते हुए, हाँ, दुखी खिन्न होते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए हमारा जीवन समाप्त ना हो। हमारा जीवन चलायमान गतिशील होते हुए हम जीवन को समाप्त करें और 100 वर्ष का आयु के बिना हम यहाँ संसार से विदाई ना लें। यह वेद हमको उपदेश करता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वेद की जो भावना है, उन भावनाओं को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। केवल पुस्तक में जो भावना पड़ी हुई है, ईश्वर ने जो अनादिकाल से जो उपदेश करके रखा है वेदों में, उन वेद मंत्र हमारे मस्तिष्क में आए, अवतरित हो, वो मस्तिष्क से हृदय पटल में आए, हृदय पटल से हमारे कर्म में आकर के वो हमको स्वरूप को प्रदर्शन करे। ध्यान रखिए, तब जाकर के ये सब सत्संग करना, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमारे जीवन में प्रशस्त होगा। इसलिए मैंने कहा था, सुमनसा सुसक्षसा प्रजावंता अनामिवा अनागसहा, हम जो है
मन को सुंदर बनाए, इंद्रियों को सुंदर बनाए, ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करे और शाकाहारी बने और निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर के निकट पहुंचने का प्रयास करे। अस्तु में आगे और नहीं बढ़ाता हूं व्याख्यान बिंदु को। आप सभी को विशेष धन्यवाद है। आज हम भी शांत है, हमारी बुद्धि भी आज की उस प्रखरता के साथ युक्त नहीं है। कल से मैं आप विश्राम के पश्चात आप लोगों को वेद मंत्र शास्त्र दर्शन वैदिक वाङ्मय जितना भी अपना स्वाध्याय कुछ ना कुछ आपको उजागर करता रहूँगा। आप सभी को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हुए यहीं पर वाणी को